जिसके ख्याल ही नहीं है, जो गुरु भक्त है ही नहीं, दिखावे में गुरु भक्त है। दिल से जो गुरु भक्त हो जाएगा वो सच्चा ध्यान करने वाला है। इसीलिए कहा भजन तू करे न कभी सच्चा, सच्चा भजन करता तो गुरु की शरण में तू पक्का हो जाता। गुरु की शरण में पक्का नहीं। जब भी कोई काम करते हो, गलत करते हो, सही करते हो, सही करते हो तो गुरु से कहो कि मैं ये काम करने चला हूँ, आप मुझे ताकत देना कि ये मेरा काम संपूर्ण हो। जब बुरे कर्म की तरफ चलते हो तो ये कहा करो कि सतगुरु कृपा करना मेरे से कोई बुरा कर्म ना हो जाए, किसी का दिल ना दुखे, मैं कोई ऐसा कर्म ना कर बैठूं कि जिसके कारण किसी को कष्ट हो, दुख हो और मैं उसका कर्म का भागी बन के वो दुख उठाऊं। जब गुरु से तुम ऐसी याचना करोगे, प्रार्थना करोगे, सुनी जाएगी। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो आवाज़ें लगाई जाती हैं, लाउड स्पीकरों पर सुबह 4 बजे जोर शोर से जो प्रचार किया जाता है, वो खुदा बहरा नहीं है कि उनकी आवाज़ सुनता होगा, वो आवाज़ दिल की सुनता है। दिल की आवाज़ साइलेंट है। वो साइलेंट विचार तुम्हारा जब जाएगा, उस साइलेंट को तो पशु पक्षी जीव जंतु भी समझते हैं। क्यों कही कबीर साहब ने कि कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद ली बना, तब मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? क्या खुदा बहरा है कि कंकर पत्थरों की तुमने मस्जिद बना के और उसमें बांग देते हो ला इलाहा अल्लाहु अकबर, राम राम राम? कहाँ? परमात्मा सुनता नहीं है, वो सबकी सुनता है, लेकिन पुकार करने वाले की पुकार नहीं है। जो जबान से ऊंची आवाज में बोलता है वो पाखंड है, झूठ है, कपट है, दुनिया को सुनाता है। परमात्मा को सुनाने के लिए इन चीज़ों की जरूरत नहीं, उसके दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए। और दिल से आवाज़ कब निकलेगी? जब गुरु की शरण में जाओगे, गुरु जो तरीका बताता है उस तरीके से करो, वो आवाज़ तुम्हारी सीधी जाएगी। जैसे टीवी की, टेलीफोन की, बिना देखे, बिना आते जाते दिखाई नहीं देती कहाँ से आई कहाँ से गई। कौन बोलता है? बोला कहीं जाता है, सुना कहीं पे जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता। यही हमारी बुद्धि का फर्क है। इसीलिए कुछ दूसरों को उपदेश करने के लिए कुशल हैं हम, खुद करते हुए सोचते नहीं है कि क्या करने से हमें क्या हासिल होगा। गुरु ने तो सब खोल के बताया है, लेकिन हम मानना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि गुरु की शरण में कच्चे हैं। गुरु की शरण में अगर पक्के हो जाते तो गुरुमुख कहलाते। हम तो मनमुखी काम करते हैं, अपने मन की काम करते हैं, नाम गुरु का लेते हैं। गुरुमुख कहाँ हुए? मनमुख हुए। मन के तुम सदा सन्मुख रहते, गुरु से तुम दूर। सत्संगियों से हेल मेल नहीं, दुनिया संग रखता प्रीत। सत्संगियों से हेल मेल नहीं, सत्संगियों से नाक चढ़ाते हो, उनसे नफरत करते हो, दुनियादारों के लोगों से मेल करते हो। हमारा कौन प्यारा है, कौन दुश्मन है? जो प्रभु की संतान है सब हमारे प्यारे हैं, सब में वो रूह वास करती है। उससे प्यार करो, प्रभु अपने आप खुश हो जाएगा। अच्छी बात कभी तुम्हारे दिल में नहीं समा सकती, क्योंकि पहले से ही जो मैल भरी पड़ी है वो बाहर नहीं निकलती। अच्छी बात अंदर ले जाने के लिए जगह ही नहीं है। सच्चाई के साथ जिस दिन बरतोगे ना, नाम की कमाई करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने क्यों बेवकूफ़ी की थी? क्या कहते हैं कि माड़ा फेरून हर भजूर मुख से कहूँ न राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊँ विश्राम। उनको क्या गरज है मेरा साईं मोह को भजे? क्यों कही कि माड़ा भी नहीं फेरता मैं जो है, और कुछ काम ऐसा नहीं करूँगा, कोई एक ऐसा क्रियाक्रम कि ना मंदिर में जाऊँगा ना फूल चढ़ाऊँगा, लेकिन अपना कर्तव्य बता दिया। कहता है कहूँ सो नाम सुनूँ सो सुमरण। अपने आप को नाम में ऐसा लगाओ ना, कहूँ सो नाम सुनूँ सो सुमरण, खाऊँ पीऊँ सो पूजा, गिरे उजाड़ एक संभाकूँ भाव मिटाऊँ दूजा। जहाँ जहाँ जाऊँ सो परिक्रमा, जो करूँ सो सेवा, जो सोऊँ सो करूँ दंडवत पूजूँ और न देवा। शब्द निरंतर बनवारा चा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत ऐसी रटना लागी। लगाओ ऐसी रटना। खाओगे भोग लगाना है, जाओगे परिक्रमा दे रहे हो, ख्यालात में है वो, तुम्हारा ख्याल वही है। जाओ कहीं भी सोचोगे प्रभु की परिक्रमा दे रहा हूं। मंदिरों की परिक्रमा देने से नहीं, जहां जाते हो चलते हुए उसी ख्यालात में जाते हो, प्रभु की परिक्रमा है। जो कहते हो सुनते हो वो नाम है, क्योंकि मिथ्या नहीं कहते, जरूरत के मुताबिक बोलते हो, उसमें मिलोनी नहीं है।
सच्ची बात बोलते हो, बोलते हुए डरते हो कि कोई मिथ्या बात ना निकले, कोई किसी को दिल दुखाने वाला वचन ना निकले। वो प्रभु की आवाज है। खाना पीना कहता है, कहूं सो नाम, सुनूं सो सुमन, और खाऊं पीऊं सो पूजा। गिरे उजाड़ मेरे लिए समान है, क्योंकि दुनिया के रंगों को नहीं देखता मैं। यहाँ हरियाली है, यहाँ मरुस्थल है, यहाँ बाग बगीचे हैं, यहाँ शमशान है, नहीं मुझे पहचान नहीं। गिरे उजाड़ एक सम भाकू, भाव मिटाऊं दूजा। दूसरा कोई भाव है ही नहीं, सब बराबर है। सब कुछ रचना परमात्मा की है। उसने जो रचा है सोच समझ के रचा है। उसकी मौज में रहना, उसके ख्यालात में समय बिताना और उसी के हालात में अपना समय गुजारना, वो मस्ती है। और उस मस्ती में जब आ जाते हो, लेकिन ये वो अभी ऊंचे दर्जे की भक्ति नहीं बताई। कबीर साहब ने उसको तो सिर्फ एक उणमन रेणी का नाम लिया है। कहते हैं कि कहे कबीर ये उणमन रेणी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम सुख था, सुख रहा समाई। कि वो तो इससे बहुत ऊंचे है, वो उससे अलग चीज है। ये तो उणमन रेणी की बात है। ये तो ऐसी गति है कि जिसमें कोई चीज की परवाह नहीं। अच्छा है तो अच्छा रहेगा, बुरा है तो बुरा रहेगा। ना अच्छाई में अच्छाई देखता है, ना बुराई में बुराई देखता है। ना दुख को दुख मानता है, ना सुख को सुख मानता है। वो उस मस्ती की अवस्था है, तो उसको उणमन रेणी कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं ये तो मैंने उणमन रेणी के बारे में ही बताया है, लेकिन जब ऐसी हालत हो जाएगी मुझे करने की जरूरत नहीं, फिर तो मुझे ही याद करता है। वो क्यों याद करता है? परमात्मा खुद कहता है कि सवरग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा जाऊं, जहां जहां भीड़ पड़े भक्ता मैं दौड़ा दौड़ा आऊं, खबर नहीं करूं अपनी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कि भक्तों का दास है। भगत कौन है? कहता है जो कोई भजे भजू है मैं उनको याद करता हूं। हो गया कि नहीं? वही बात। जो कोई भजे भजू मैं वाको हूं दासों का दास, सेवा करें करूं मैं सेवा हो पक्का विश्वास। भक्ति का मूल बता दिया कि जो सेवा करता है और जिसको विश्वास है, मैं उसके पास रहता हूं, उसके दिल में रहता हूं, उसके विश्वास में। विश्वास जब किसी के दिल में कायम हो जाएगा, मैं उससे दूर नहीं हूं। इसलिए उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, उसको अंदर में खोजो। लेकिन अंदर में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, कठिनाई हैं, रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। उन बाधाओं को पार करने के लिए गुरु को संग लेके चलना होता है। इसीलिए गुरु के रूप का ध्यान करना होता है। जो गुरु को संग लेके चलता है उसको परवाह नहीं होती। जिस प्रकार से शादीशुदा औरत अपने आदमी के साथ कहीं भी जाती है तो उसको ये चिंता नहीं होती कि मेरी रक्षा कौन करेगा। उसको ये परवाह नहीं होती उसको रास्ते में कोई कुछ कहने वाला, बोलने वाला, बुरी दृष्टि से देखने वाला होगा, क्योंकि उसको पता है उसके सुख दुख सब चीज़ों को संवारने वाला और उसको हर परेशानी से निकालने वाला है। इसी प्रकार से रूह अकेली चलती है तो इसकी बहुत तलाशी ली जाती है। काल, माया और यम इसको बीच बीच में अनेक प्रकार के प्रलोभन दे के रोकते हैं। रूहानी मंडलों में ऐसी ऐसी रुकावटें पैदा कर दी गई हैं कि रूह भटक जाती है, अटक जाती है। लेकिन सतगुरु को संग जब लेके चलती है और गुरु का रूप जब प्रकट कर लेती है कि जहाँ कहीं भी परेशानी आती है, जो ही नाम का सुमरण करती है, गुरु सूक्ष्म रूप में नूरी गुरु प्रकट होके इनको ऊपर की तरफ लेके चलता है। और ये उसी प्रकार से फिर मस्त होके चलती है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ जाती है। लेकिन ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए सब ऐसा नहीं कर सकते, सबके कर्म एक जैसे नहीं हैं। लेकिन ये कह के भी कोई बहाना नहीं है। ये इतना आसान काम है जिसको आप कर सकते हो, सिर्फ समय ही तो देना है। हम फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने निज के लिए जो काम है उसके लिए समय नहीं लगाते। संसार की फालतू चीज़, फालतू बातों में इतना बोलते हैं, इतने काम करते हैं टाइम को। ये कई लोगों को तो टाइम कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अरे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं, टाइम तो पास हो रहा है। तुम ना करोगे तो भी हो जाएगा वो तो। तुम करने वाला काम क्यों नहीं करते? उस टाइम को तुम पास नहीं कर रहे, टाइम तुम्हारे ऊपर से जा रहा है गुजर के। लेकिन उस टाइम का फायदा उठाओ पल पल में। सांस सांस में नाम सुमर व्यथा सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना होए। किसी को नहीं पता है
कभी इस चक्कर में कोई बैठा हो कि हमने पत्री दिखवा ली या हमने वो लिखवा लिया। परमात्मा ने कोई यहाँ दफ्तर नहीं खोल रखा किसी का कि सब की तुम पत्री लिख के बता देना वो इतने दिन जिएगा, उसको ये होगा, उसको वो होगा। नहीं, उसने अपने दफ्तर से सिवाय किसी को कुछ नहीं दे रखा। यहाँ तो सब झूठे के झूठे केस बनाते हैं। उन झूठे केसों में तो झूठी बात है सारी की सारी। इसीलिए रविदास जी कहते हैं सच्चा नाम नाम विश्वासा मन वचन कर्म कहे रविदासा। सच्चा तो नाम है, मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाओ। शास्त्रों में 3 प्रकार के हमारे रास्ते बताए हैं, उन्हीं से जीव का कल्याण बता दिया। तन से अच्छे काम करो, सेवा करो, माँ बाप की करो, बुजुर्ग की करो, सास ससुर की करो, ज़रूरतमंद की करो। धन की ज़रूरत नहीं है, उसमें ताकत की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य है, उसके अनुसार शरीर से सेवा करो। सेवा यही नहीं है कि किसी को नहला दो या उसको सहारा दे के कहीं सेवा करना है कि तुम अन्न पैदा करते हो, नौकरी करते हो, पेशा करते हो, कमा के लाते हो, सेवा है। सेवा एक प्रकार की नहीं है, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। किसी को पानी पिला दिया सेवा है, किसी को रोटी खिला दी सेवा है, शारीरिक रूप से किसी की मदद कर दी सेवा है, किसी को सहारा दे दिया सेवा है, किसी को जो भी जिस रूप में तुम्हारे से बन सकी वो सेवा है। वो तन की सेवा है। तो तन की पवित्रता तभी है जब इस शरीर से कोई नेक काम करोगे। तन की शुद्धता और पवित्रता तन की सेवा करने से बताई है। और जो तन से सेवा करता है वो अपने जीवन को संवार लेता है, क्योंकि उसमें जो इंसान जैसा कर्म करता है कर्म फल तो उसको मिलेगा। ये बात ठीक है कि हम उस कर्म को निष्काम भाव से करते हैं, उसके पीछे हमारी कोई भावना कोई चाह नहीं छिपी हुई। फिर भी तुमने जो अच्छा किया है उसके बदले में जिसका अच्छा किया है वो तुम्हें दुआ देगा, वो दुआ के बदले में तुम्हें अपने आप खुशी आनंद प्राप्त होगा। तन की सेवा है ये। मन की सेवा है प्रभु के नाम का जिक्र करना, चर्चा करना। उस मन से तुम फिक्र करते हो, वहां प्रभु के नाम का जिक्र क्यों नहीं करते? संतों ने क्या कहा कि फिक्र करते बावरे जिक्र करते साध, और जिक्र करा कर बावरे फिक्र करेंगे आप। हम फिक्र क्यों करते हैं? जिक्र किया करो। जिक्र करने का मतलब प्रभु के नाम को याद रखा करो। जो प्रभु के नाम को याद रखता है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी नीत को डबो लेता है ना, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। जिस इंसान की नीत खराब होगी, अगर कुबेर का खजाना भी उसको दे देगा वो भूखा का भूखा रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने आजमा के देखे लोगों को। नीति जिसकी डूब जाएगी तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नीति को और नीयत को जो इंसान साफ रखता है, मैं कहता हूँ कुछ भी ना करो उसकी भक्ति घर बैठे बनेगी।